कोविड आउटकास्ट। अरे भाई ये क्या होता है? क्या बंदे हो यार, तुमको ये भी नहीं पता कि कोविड आउटकास्ट क्या होता है? कोविड आउटकास्ट मतलब जिसको खतरनाक वाला कोविड हुआ हो और ठीक होने के बावजूद भी सोसाइटी ने उसको आउटकास्ट कर दिया। समझे? खतरनाक वाला कोविड वो क्या बला है? खतरनाक वाला कोविड मतलब 30 से 45 दिन तक या तो वो हॉस्पिटल में रहा हो या फिर घर की चार दीवारी में बंद होकर इलाज करवाया हो। अब समझे? कोविड आउट का शुरू तब होता है जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब आपको कोविड नहीं है। लेकिन डॉक्टर के कहने से क्या होता है भाई? लोग डिसाइड करेंगे ना कि आपको कोविड है या नहीं है, आपका कोविड खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कृपया मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको दिल पे ना लें। ये वो कह रहा हूं जो मैंने और मेरे जैसे कुछ कोविड पीड़ितों ने महसूस किया है। वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे बाय द वे आपके पास दिल तो है ना? यार सबसे ऊपर होता है ये पता लग गया कोविड में। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी सब पीछे रह जाती है डर के आगे। मुझे कोविड हुआ, बुखार भी बहुत हाई था। 14 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल भी हो गया। लंग में इन्फेक्शन था, ऑक्सी लेवल कम था। डॉक्टर सेड योर कोविड इज गॉन, बट फॉर अदर थिंग्स द मेडिकेशन हैज टू कंटिन्यू। बट भैया मेरे ऊपर तो खतरनाक वाला कोविड का लेवल लग गया था। फिर क्या था? उसका असर लोगों पे दिखने लगा। जिनके पहले फोन आते थे, कोविड सुन के उनके फोन आने बंद हो गए। ना उन्होंने मुझे फोन किया ना मेरी फैमिली को। अरे भाई क्या पता कोविड का वायरस अगर फोन के अंदर से चल के उनके पास पहुंच जाता तो फिर बताओ क्या होता? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत आते थे, गेट वेल सून, स्पीडी रिकवरी। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि भैया कोई काम हो तो निसंकोच बताना मुझे। कोविड खत्म होने के बाद स्टेरॉइड्स की डॉक्टर ने टेपरिंग की, विटामिन शुरू किए। उन्होंने ये भी कहा कि अब घर से थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो। जब मैंने घूमना शुरू किया तो लोग तो मेरे सामने आने से ही कतराने लगे। ऐसा लगता था जैसे मैं कोविड का टाइम बॉम्ब लेके घूम रहा हूं। माना कि आपको कोविड नहीं हुआ, लेकिन आपने कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया तो कोविड का वायरस आपके अंदर भी गया, जो कि एंटीबॉडीज डेवलप कर रहा है। अरे तो मुझ में और आप में फर्क क्या है? दोनों सेम सेम है ना। एक इंसिडेंट बताता हूं। कोविड ठीक होने के बाद मैं सोसाइटी से बाहर सब्जी खरीदने निकला। लोग मुझे देखते ही साइड हो गए। उनके चेहरे पे घबराहट नजर आ रही थी। मैंने कहा यार वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, आराम से सब्जी खरीदो। सब्जी खरीद के जब मैं वापस आया तब उन्होंने सब्जी खरीदी। मैंने वाइफ से कहा लेट्स एंजॉय पोस्ट कोविड आउटकास्ट। मैं तो छोटा सा प्राणी हूं, लेकिन मैं उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, उन एसेंशियल वर्कर्स के बारे में सोच रहा हूं। कितना तिरस्कार झेला होगा उन्होंने। जब मुझे कोविड हुआ तो एमसीडी वाले घर में गार्बेज उठाने आते थे, पैथोलॉजी वाले घर में टेस्ट करने के लिए आते थे, सिक्योरिटी गार्ड घर में जरूरत के सामान पहुंचाने आते थे। मेरे डॉक्टर्स मुझे फेस टू फेस देखते थे या फोन पे बात करते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी डर नहीं लगता था। आई एम रियली इंडेप्टेड टू देम। गॉड ब्लेस देम विद हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं थी। अच्छे लोग कम थे, मगर थे जरूर भाई। कुछ लोगों ने घर पे रोटियां पहुंचाई, कुछ लोगों ने फल फ्रूट पहुंचाए, कुछ लोगों ने फोन करके कहा भूषण भाई मैं आ रहा हूं। मैंने ही उनको मना किया, भाई मत आ भी,
सोसाइटी के लीडर्स और सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी हेल्प किया। क्या पढ़ा लिखा होना आपकी सोच को ख़त्म कर देता है? मुझे तो ऐसा ही लगा। क्या डर सच में आगे निकल जाता है? क्या आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देता है? भगवान न करे आपके घर में कोविड की कोई लहर आए। मैंने सफ़र किया है इसलिए मैं कहूँगा कभी ना आए। लेकिन मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने मुझे या मुझ जैसे लोगों को आउटकास्ट कर दिया। कल अगर आपके घर में आया तो आप क्या करेंगे? एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। लोग कोविड से डरे हुए हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनके लिए कोविड ख़त्म हो जाता है। एक मेरे कोविड पीड़ित मित्र ने बताया कि उनके पड़ोस में एक परिवार रहता था जो हमेशा चार दीवारी के अंदर बंद। बहुत अच्छी बात है। फिर उनका एसी खराब हो गया। एसी खराब होते ही उन्होंने फटाफट फोन करके इंजीनियर को रिपेयर करने के लिए बुलाया। उस समय उनके लिए कोविड बिल्कुल खत्म हो गया। तो जरूरत है तो कोविड खत्म, जरूरत नहीं है तो भाई मैं तो कोविड से बहुत डरता हूं। भाई मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि आप खुशकिस्मत थे जो कोविड से बच गए। जो लोग वेव 1 के समय स्मार्ट बन रहे थे वो वेव 2 में पकड़े गए, जैसे मैं। अब तो वेव 3 की भी बात हो रही है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए कृपया ध्यान रखें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपने सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन आपने राजा परीक्षित और तक्षक नाग की भी कहानी सुनी होगी। समझदार को इशारा ही काफी है। इंसानियत को मरने मत दीजिए। आपका नेक्स्ट डोर नेबर ही आपके काम आएगा। दूर के रिश्तेदार और मित्रों को घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। डर को दूर रखिए, लॉजिकली सोचिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, उसको दिलों में जिंदा रखिए। मैं भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि कभी भी किसी के घर में कोविड ना आए। बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरे इस वीडियो से मैं एक मैसेज देना चाहता था, किसी को कोविड आउटकास्ट ना करें, सभी से प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अगर मेरे इस वीडियो से आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। नमस्कार, हमेशा खुश रहें।